हिजाब के हक के लिए उदगीर में हजारों मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के विवाद का असर कई राज्यों में दिखने लगा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के लातूर जिले उदगीर में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हिजाब हमारा हक है, हम इसे नहीं उतारेंगे। वहीं लातूर जिले के उदगीर शहर में डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर पार्क पर धरने आंदोलन किए गए। मौलाना नौशाद उदगीर सदर जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया गया था। चाहूंगी जो सवाल उठाया जा रहा कि ये कर्नाटक का मसला है, महाराष्ट्र में दिल्ली में क्यों ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ठीक है, वो लोग मुसलमान हैं, हमारी बहनें हैं, इसलिए हम उनके लिए आज हम खड़े हुए हैं। आज अगर हम यहाँ खामोश रहे तो कल हमारे साथ भी ये सब कुछ होगा और हम नहीं चाहते कि हम हमारे अल्लाह से दूर हो। हम खुद ऐसे इदारों को ठुकराते हैं जहां हमारे इस्लामी हमारे अहकामात को जहां पे वैल्यू नहीं दी जा रही। हम हमारे अल्लाह से कभी दूर नहीं होना चाहते। हम हमारे हिजाब को ताउम्र रखेंगे, हम बिल्कुल भी हमारा हिजाब नहीं छोड़ेंगे। भले ही हम ये सारी दुनियावी तालीम छोड़ देंगे, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है, हमको जो कमांड हमको दिया हुआ है वो हम आगे पूरा करेंगे। और एजुकेशन तो हमारा हक है। आप सर्कुलरिज्म की बातें करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन्स आप निकालते रहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते रहते हैं। फिर कहाँ है ये सब? सिर्फ बोलने के लिए था? नहीं ना। बस हम लोग हिजाब कंटिन्यू करेंगे और एजुकेशन भी हमारा हक है, इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जी, ये आज का जो आंदोलन है यहाँ पे हम इसलिए जमा हुए हैं कि जी का जो आंदोलन हुआ किस लिए हुआ और आप किस लिए यहाँ पर जमा हुए? जी, ये आज का जो आंदोलन है यहाँ पे हम इसलिए जमा हुए हैं कि कर्नाटक के उडुपी में और दूसरे जो कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हिजाब के लिए लड़कियों को मना किया जा रहा है कि वो हिजाब पहनकर कॉलेज में ना आए, तो इसके लिए हम यहाँ पे आंदोलन करने के लिए जमा हुए हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि हिजाब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उससे पहले जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये जो है ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 और 25 ये हमको पूरा हक देता है कि हम जो है जिस मज़हब को चाहे फॉलो कर सकते हैं और जैसा चाहे हम रह सकते हैं। और हिजाब जो है कोई हम आजकल से नहीं पहन रहे हैं, बल्कि बहुत पहले से पहनते आ रहे हैं, अभी भी पहने और आगे भी पहनते रहेंगे। और आप हमको इससे रोक नहीं सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और हिजाब इज़ अवर प्राइड, हिजाब इज़ अवर डिग्निटी। हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये कर्नाटक का मसला है, महाराष्ट्र में दिल्ली में क्यों ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ठीक है, वो लोग मुसलमान हैं, हमारी बहनें हैं, इसलिए हम उनके लिए आज हम खड़े हुए हैं। आज अगर हम यहाँ खामोश रहे तो कल हमारे साथ भी ये सब कुछ होगा और हम नहीं चाहते कि हम हमारे अल्लाह से दूर हों। हम खुद ऐसे इदारों को ठुकराते हैं जहाँ हमारे इस्लामी हमारे अहकामात को जहाँ पे वैल्यू नहीं दी जा रही। हम हमारे अल्लाह से कभी दूर नहीं होना चाहते। हम हमारे हिजाब को ताउम्र रखेंगे, हम बिल्कुल भी हमारा हिजाब नहीं छोड़ेंगे। भले ही हम ये सारी दुनियावी तालीम छोड़ देंगे, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है, हमको जो कमांड हमको दिया हुआ है वो हम आगे पूरा करेंगे। और एजुकेशन तो हमारा हक है। आप सर्कुलरिज्म की बातें करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन्स आप निकालते रहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते रहते हैं। फिर कहाँ है ये सब? सिर्फ बोलने के लिए था? नहीं ना। बस हम लोग हिजाब कंटिन्यू करेंगे और एजुकेशन भी हमारा हक है, इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। Due to the violations going against hijab in Udupi College, we have gathered here the ladies, the women of Udgir, to protest against the violations going on hijab. तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कॉलेजेस में कि हम लोग हिजाब नहीं करें। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये सब रुक जाए। हम हिजाब अभी से नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वी वांट इट टू नॉट स्टॉप। हम ये कंटिन्यू करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप लोग हम पर दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। अगर आप हम पर दबाव डालेंगे तो हम उभर कर आएंगे। वी विल नॉट बी सप्रेस्ड, हम लोग दबेंगे नहीं और हम उल्टा उभर कर आएंगे और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम आखिरी हद तक, हम आखिरी हमारे दम तक लड़ेंगे इस हिजाब के लिए।
हिजाब को लेकर कर्नाटक में जो हंगामा खड़ा हुआ है और अब पूरे देश में यह हंगामा हो रहा है, क्या इसके ऊपर लगता है? ये जो हिजाब के लिए वायलेशंस कर रहे हैं, दे आर वायलेटिंग अ राइट। हिजाब जो है इट इज़ द राइट टू चॉइस, मतलब वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा बेसिक राइट है। ये लोग ये राइट को हमसे नहीं छीन सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बार कह दिया सो कह दिया। हम ये बेकार की गवर्नमेंट्स को नहीं मानने वाले। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको फॉलो करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू से हमें राइट है कि हम हिजाब को फॉलो करें। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि स्कार्फ इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1) और ये जो है ना आर्टिकल 19(1) में भी ये प्रोटेक्टेड है कि राइट टू चॉइस इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो हम लोग ये बेकार की चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दे दिया है तो हम इसको फॉलो करेंंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चले जाओ, अगर आपको हिजाब अगर पहनना है, बीजेपी की तरफ से नेता लोग वगैरह कहते हुए दिखाई दे रहे कि पाकिस्तान आप चले जाओ, क्या क्यों जाए हम पाकिस्तान? हम यहाँ पैदा हुए हैं, दिस इज़ आवर मदरलैंड। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, वी आर बोर्न हियर, वी विल स्टे हियर एंड वी विल डाई हियर एंड वी विल बी बरीड इन दिस सॉइल इटसेल्फ। हम इसी मट्टी में गड़ेंगे। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारत, हिंदुस्तान हमारा देश है। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे और यहीं हमें दफनाया भी जाएगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ते हैं, उनके भी दिमागों में जहर घोला जा रहा है, क्या लगता है इसमें? रिसेंटली जो एक केस चल रहा था कि मुस्कान के पीछे कई सारे लड़के जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा है कि ये ना कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मतलब मुस्कान ने भी इंटरव्यू में कहा है कि मैं नहीं जानती ये लोगों को। तो ये लोग न जाने कौन है, कहाँ से आए हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये आकर वायलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, एंटी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ये लोगों ने। तो ये बिल्कुल गलत है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट एंटी प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया है, तो ये ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ये हमारे धर्म वाले लोगों का कोई मसला नहीं है। ये मसला है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ये हम लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। हम लोगों की जो यूनिटी है उसको ब्रेक करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों की। इसीलिए ये एक के बाद एक पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं। दे वांट टू यूज़ द स्ट्रैटेजीज ऑफ ब्रिटिश। ऐसे ही उन लोगों ने हम पर रूल नहीं किया था 200 साल तक ब्रिटिश ने। ये लोगों ने चालाक स्ट्रैटेजीज ऐसे यूज़ करके हमें डिवाइड करके ब्रेक करके रूल किया था। तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये भी यही स्ट्रैटेजीज यूज़ करना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिशियंस लीडर्स हैं हमारे, ये हमें डिवाइड एंड रूल, इस तरीके से हमें डिवाइड करके, हमें धर्म के नाम पे डिवाइड करके, सब कास्ट क्रीड, इस सब की चीज़ों पर डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं, अगर कहीं आग लगाई जाती है तो आग लगाने वाला खुद भी जलता है उसमें। अगर ये हमें जलाने की कोशिश करेंगे तो सारे धर्म जलेंगे, सारा देश जलेगा और उसके साथ वो खुद भी जलेंगे। केंद्र सरकार के और देश के पंतप्रधान को क्या मैसेज देंगे? यही कि ये लोग जो कनिंग पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इसको हटा दें, ये बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम लोग वायलेशन स्टार्ट कर देंगे तो दैट वुड नॉट बी बेटर। क्योंकि वायलेशन स्टार्ट करना हमें कोई मसला नहीं है कि वायलेशन स्टार्ट करने से हम डरते नहीं हैं किसी से। लेकिन एक बात ये है कि अगर हम मुसलमान उठेंगे, मुसलमान के नाम से हम लड़ेंगे, तो ये जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम मतलब सिख भाई, ये लोगों के दिल में नेगेटिविटी भर जाएगी कि हाँ ये लोग मुसलमान हैं, ये अपने ही धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ ना आए और हमारी यूनिटी बरकरार रहे, हमारी यूनिटी मतलब कंटिन्यू रहे। इसीलिए हम वायलेशंस नहीं करना चाहते। तो बेहतर यही होगा कि वो खुद ये जो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इसको रोक दें।